डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बीएसपी के लीडर को लेकर है, जिनका नाम है परवीन कुमार। शायद आप लोग जानते भी होंगे कि परवीन कुमार जो है साबिक में आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, जिन्होंने आज अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि तेलंगाना के होम मिनिस्टर जो है एक मजलूम लड़के की जान बचाने में नाकाम रहे, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से एक्स आईपीएस ऑफिसर का कहना है। पता नहीं आईपीएस ऑफिसर साहब यानी बीएसपी के लीडर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो फैसला आप खुद कीजिए। ये क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो आप लोगों को जो आया, आप सभी लोगों को फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आज हैदराबाद शहर में पिछले 10 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत बिगड़ती जा रही है, उससे हम बहुत कंसर्न्ड है कि इतना बिगड़ गया हालत कि 10 तारीख 3 दिन पहले बारकस एरिया में जो रहता है एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, इसका नाम है शेख सईद बावजीर। तो पिछले 10 साल से वो बहुत अच्छा सोशल एक्टिविटीज़ करता रहा, लेकिन उसको बहुत जान का खतरा था। और वो खतरों का बारे में हैदराबाद कोतवाल साहब को और अपना साउथ जोन पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी पुलिस कमिश्नर को और कई पुलिस ऑफिसर्स को वो अपना बताया। न केवल पुलिस ऑफिसर्स को बताया बल्कि वो होम मिनिस्टर साहब को भी बताया था। वो मीर महमूद अली साहब को फ़ोन करके वो साहब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया दरखास्त, और लोकल चंद्रायनगुट पुलिस स्टेशन में दिया, और एसीपी साहब को सबको दरखास्त दिया हिफाजत के लिए। मेरे को जान की खतरा है, मुझे लोग मार डालेंगे करके वो क्लियरली होम मिनिस्टर साहब को बताया। वो बताने के बावजूद भी उसका मर्डर जो है 10 तारीख को हो गया। इसका मतलब क्या है? ये तेलंगाना के रियासत में है कोई होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर है तो क्या उसका हुकूमत चल रही है यहाँ पे? क्या साहब को ग्राउंड लेवल में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है उसके ऊपर काबू है? क्या हुक्म दिया होम मिनिस्टर साहब ने? क्या एक मामूली सी आदमी, सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करता था, लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा था, उसका हिफाजत करने का अगर ये नहीं है तो होम मिनिस्टर साहब वो पद पे क्यों रहना? होम मिनिस्टर साहब तो क्यों होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस वालों को ये हुक्म नहीं दिया कि इसका जान बचा लो? क्यों जान बचाने का हुक्म नहीं दिया? क्यों इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया? और ये क्लियरली कहा कि किससे इसको खतरा है, उसका नाम भी बताया और कब कब क्या हो सकता, पूरा डिटेल पूरा वो टेलीफोन में होम मिनिस्टर को बताया। होम मिनिस्टर है, मैं आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को बता रहा हूँ कि आपका होम मिनिस्टर काम कर रहे कि नहीं, कभी आप रिव्यू किया? तो बोल के एकदम व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में बोल के लोग को मार रहे और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। आप बोल रहे तेलंगाना अव्वल नंबर का स्टेट है, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैदराबाद पुलिस के लिए आपने बनाया। तो इतना बनने के बावजूद और 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक मामूली सी छोटी सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करता था उसका हत्या हो गई। बोलिए केसीआर साहब, आप क्या हिफाजत कर रहे हैं? क्या आपका हुकूमत सही रास्ता पे चल रहा है? अब जब मामूली लोग जो गरीब लोगों के लिए काम करता, जब वो लोग अपना हक और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसका हत्या हो रही है। और आम जनता का हालत सोचिएगा। आप तो 200 पुलिसों के मतलब बंदोबस्त में आप रह रहे अपना प्रगति भवन में, और अपना होम मिनिस्टर साहब मिनिस्टर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पद्मा टेम्पल के पास रोड नंबर 10 पे वो अपना महल में रह रहे, तो गरीब लोगों का हालत बरकस हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूँ तेलंगाना सरकार को, अर्जेंट जल्द से जल्द होम मिनिस्टर साहब को अपना पद से निकलना चाहिए। लोगों का हिफाजत के लिए, लोगों का भलाई के लिए निकलना चाहिए। और ओल्ड सिटी में मर्डर लगातार हो रही है, और गांजा चल रहा है और चरस चल रहा है, और
वाइन शॉप्स तो कभी हम नहीं सुने ओल्ड सिटी में वाइन शॉप के बारे में। आज वाइन शॉप गली गली में वाइन शॉप्स, बेल्ट शॉप्स हो रहा है और यूथ पूरा इसी उसमें हुए। तो इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि अर्जेंटली ये एक्शन लेना चाहिए और जो भी गुनहगार है वो सबको अरेस्ट करना चाहिए। और आने वाले दिनों में एक ड्रग कल्चर और जो लॉ एंड ऑर्डर के जो बिगड़ती हुए हालत के खिलाफ हम बहुजन समाज पार्टी हम पूरा हैदराबाद सिटी में एक दौरा भी करेंगे। और हमारे साथ है आज जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और लीडर मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब। वो साहब भी मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जरिए बहुत मतलब इंसाफ के लिए लड़ रहे और इसके खिलाफ बहुत जुर्म भी किए तेलंगाना के सरकार, फिर भी पीछे ना हटते हुए साहब तो अपना संघर्ष जारी कर रहे। मैं आपको साहब को आपके सामने धन्यवाद करता हूं और इसी बातों से मैं फिर एक बार तेलंगाना सरकार को ऐसे मर्डर्स को रोकने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। ये बिगड़ती हुए हालत को रोकने के लिए, सुधारने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। और जो भी गुनहगार है, जो नाजायज रूप में वो सभी लोगों को, जो भी यूथ को खराब कर रहे हैं, वो सभी जितने भी गुनहगार है, जितने भी पावरफुल है वो लोग, जितने भी पावरफुल है, जितने भी दूर है उसका पहुंच है, वो लोगों को पकड़ के चेरपल्ली जेल में भेजना करके मैं ये डिमांड करते हुए मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए। और हमारे नौजवानों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो तालीम के जो ज़राए महदूद कर दिए गए हैं, ये जो है ना बर्बादी के लिए ये अहम असबाब जो है ना सामने आ रहे हैं। और हमारी रियासती सरकार हमारे शहर हैदराबाद में ड्रग, गांजा, अफीम, चरस और जगह जगह पर वाइन शॉप को खोल दिया है। यानी नौजवान बच्चों के लिए रोज़गार की फ़िक्र नहीं है, इनको शराब बेचने की फ़िक्र है। बच्चों को जो ना तालीम की फ़िक्र नहीं है, इनको गांजा बेचने की फ़िक्र है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर पुलिस स्टेशन को ये बात मालूम है कि कौन जो ना गांजा सप्लाई कर रहा है और कौन जो ना फ़रोख्त कर रहा है। 12-12, 13-13 साल के बच्चे पकड़े गए। और क्या हमारी हुकूमत सो रही है? और जब अगर अवाम हुकूमत से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाती है। तो क्या यहाँ पर जंगल राज कायम है? क्या यहाँ पर जमहूरियत ख़त्म हो रही है? आज यहाँ पर बैठकर ये डराया जा रहा है कि अगर जो है ना बीआरएस सरकार नहीं आएंगी तो यूपी की तरह मुसलमानों का जो है ना हालत होने वाली है। मैं ये कहने में जो है ना मैं पशोपेश नहीं करूँगा। यूपी में जो हालात है बीजेपी की हुकूमत में है, लेकिन दरे पर्दा उससे ज़्यादा बुरे हालत यहाँ पर तेलंगाना में हमारी रियासती सरकार कर रही है, बिलखुसूस बिछड़े हुए तबकात के साथ और मुसलमानों के साथ। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे तेलंगाना स्टेट का लैंड ऑर्डर बिल्कुल मफलूज हो चुका है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब मदद मांगी गई तो उसको मदद करने के बजाय उल्टा उन्होंने ना सवालात कर दिए हैं। ये कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और हम तेलंगाना सरकार से ये मुतालबा करते हैं जैसा कि अभी हमारे परवीन कुमार साहब ने कहा कि हम होम मिनिस्टर को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हैं। वो राजीनामा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वो बड़ी मोटी चमड़ी के हैं और दूसरे अल्फाज में उनको जो है ना बेशरम भी कह सकते हैं आप। आज जो है ना जब से वो होम मिनिस्टर बने हैं आज तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किए, बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ जो ना जमा कर लिए हैं। ये पूरे तेलंगाना की आवाम जानती है। तो मैं केसीआर से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि होम मिनिस्टर को फौरी बर्खास्त किया जाए और लैंड ऑर्डर को कंट्रोल में लिया जाए और जिन जिन इलाकों में ये कत्ल हो रहा है वहाँ के पीएस के जो जिम्मेदारों पर शिकंजा कसा जाए और ऐसे बेरोजगार जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।